चलिए चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस जो है वो स्टडी किए, जिसमें फर्स्ट हमने किया प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट, अब ये लास्ट हमारा फंक्शन है दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है ना। जब आपने प्लान बनाया, प्लान प्रिपेयर किए, साथ ही आपने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म किए, स्ट्रक्चर्स के बाद आपने ह्यूमन रिसोर्स की, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है, आपने स्टाफ रखा। स्टाफ के बाद अब आती है बात एक्शन करने की। जब हमने एक्शन की बात की, वहां हमने डायरेक्टिंग की बात की, क्योंकि डायरेक्टिंग में मोटिवेट भी हुआ, हमने लीडरशिप की क्वालिटीज देखी काम करवाने के लिए एक मैनेजर में, प्लस अच्छा कम्युनिकेशन लेवल देखा। लास्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये किसी चीज को कंट्रोल करना। ठीक है ना। जब मैनेजर ने सारी सिचुएशन अच्छी तरह मैनेज कर ली, इंटेलिजेंटली कर ली सब कुछ, अब वो चाहता है कि अपने जो टारगेट सेट किए थे, क्या वो उसने अचीव करे, वो आ जाता है कंट्रोलिंग में। मीन्स हमने कई बार स्टार्टिंग से एक एग्जांपल लेते थे कि हमने टारगेट रखा है कि हमने 90% मार्क्स लेने हैं इन बिजनेस स्टडीज। तो हमने अपनी प्लानिंग करी, हमने सब बुक्स ऑर्गेनाइज करी, टीचर्स भी पूछ ली, फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया, एग्जाम दिए, आज हमारा रिजल्ट डे है। मतलब कंट्रोलिंग एक तरह का रिजल्ट वाली बात आ रही है। अब कंट्रोलिंग में आप देखते हैं कि क्या वो सारी एक्टिविटीज जो हमने करी थी वो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हुई, जो रिसोर्सेज हमने लगाए थे क्या वो अच्छी तरह यूटिलाइज हुए, और क्या जो टारगेट हमने फिक्स किया था 90% का, क्या वो टारगेट आज हुआ फिक्स। अगर तो हुआ तो वेल एंड गुड है, फिर तो बड़ा अच्छा हमारा प्लान था। अगर कम हुआ है तो क्या रीजन रहा। देखो अच्छी तरह हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए 95 आगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बात तो तब आती है जब आपकी कम आए। ठीक है ना। तो वही चीज है, जब आपका रिजल्ट अप टू डेट नहीं आया, जो आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका अचीव नहीं हुआ, तो फिर आपने फाइंड आउट करना है कि क्यों नहीं हुआ, क्या हम में से मिस्टेक्स रह गई। ठीक है ना। कौन से मुझे उसको ठीक करने की आगे से जरूरत है, कौन से मुझे कोरेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है या प्रिवेंटिव एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि जो वो डिफरेंसेस आए हैं, या डेविएशंस वर्ड बोलते हैं, जहाँ वो डेविएशंस आए हैं उसको मैं कैसे ठीक करूं। तो कंट्रोलिंग उसी चीज का काम करता है। कंट्रोलिंग आपका एक वो फंक्शन है जो कंपेयर करता है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपकी प्लान परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि आपने प्लान किया था 90%, एक्चुअल आया 80% फॉर एग्जाम्पल। तो क्या एक्टिविटीज उस हिसाब से क्यों नहीं हुई, और क्या चीज टारगेट जो है वो हमारा रह गया। ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे हम एक्शन लेके, देखो एक होता है कि चलो 90 रखा था 88% आ गए तो कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बात है, होता रहता है, 88 आ गए या 91 आ गए तो सेम सेम है। पर अगर बहुत कम आए तो ठीक करना है ना, ताकि अगली बार ये मिस्टेक ना हो। सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने टारगेट्स फिक्स किए हैं, अगर वो टारगेट उस हिसाब से कंप्लीट नहीं होंगे, जो गोल वो अचीव नहीं होगा, तो ऑब्वियस है क्या गलतियां हुई उनको आप ठीक करोगे। ठीक है। और ठीक करके बाद क्या मतलब है, उसके बाद फिर से प्लानिंग करोगे कि अब अगले प्लान बनाते वक्त ठीक हो। तो इसलिए कंट्रोलिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे हम उसमें प्लानिंग में करते थे। मीन्स जहां कंट्रोलिंग खत्म होगी वही प्लानिंग फिर से शुरू हो जाएगी, फिर कोई नया प्लान बनेगा, उस पर काम होगा, फिर उसको चेक किया जाएगा कंट्रोलिंग के थ्रू। तो ये एक जो चीज है ये चलती रहेगी। क्लियर। अगर थोड़ा सा मैंने अभी मीनिंग सा समझाया सबको कंट्रोलिंग का, क्लियर। Yes, ma'am. यस मैम। अब जो कंट्रोलिंग का चैप्टर है इसमें हमारे टॉपिक्स जो पहले हुआ करते थे, कंट्रोलिंग का मीनिंग प्लस डेफिनेशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग पे कहने को सबसे छोटा चैप्टर है कंट्रोलिंग, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और पहले तो हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था कि कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस है, मतलब जो 99% है इम्पोर्टेंस बार बार आ जाती है। दूसरा इसमें आ जाता था रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, और थर्ड आ जाता था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और ये मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, एक प्लानिंग प्रोसेस, एक कंट्रोलिंग प्रोसेस, मतलब ये तो ऐसे है कि आपको टिप्स पे हो जाए। तो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है,
रिलेशन है और इम्पोर्टेंस है। मतलब इस चैप्टर को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे को ये 3 चीजें लर्न करनी है, जिसमें से अब वो भी कट हो गई है, सिर्फ इम्पोर्टेंस करनी है और प्रोसेस करना है। रिलेशन जो था प्लानिंग और कंट्रोलिंग में वो डिलीट हो गया। था क्या प्लानिंग और उसमें रिलेशन क्या है, मैं अभी बताया ना कि जैसे कंट्रोलिंग खत्म होता है प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग सब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड मतलब क्यों, अगर कंट्रोलिंग खत्म होगा तो प्लानिंग शुरू हो जाएगा, प्लानिंग जहाँ खत्म होती है वहां कंट्रोलिंग शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जहाँ प्लान बन के खत्म होता है हमारा सारा, वहां हमारा कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाता है। जहाँ कंट्रोलिंग खत्म होता है वहां से फिर से प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन्हें बोला जाता था बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये एक पार्ट ऑफ फीचर्स में भी आता है। तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलिंग की अच्छे से डेफिनेशन लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए कंट्रोलिंग की अच्छे से डेफिनेशन। कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू controlling as a function of management refers to the process of comparing actual performance with planned performance to ensure that all activities conform to the standards activities concern to the standards. Controlling as a function of management refers to the process of comparing actual performance with planned performance. Means जो हमने प्लान कर रखी थी और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है, देखना कि ऑल द एक्टिविटीज आर कंफर्म टू द स्टैंडर्ड्स। मतलब जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रखे थे उसके हिसाब से हमारी जो परफॉर्मेंस हुई है क्या वो उसी हिसाब से एक्चुअल हुई है। Controlling as a managerial function ensures, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसी में, all activities are performed as per plans कि जितनी भी एक्टिविटीज है वो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स होनी चाहिए। सेकंड इज all the resources are optimally used to achieve organizational goals most effectively and efficiently. More effectively and efficiently. Third is corrective or preventive actions. Corrective and preventive actions is taken in case of any deviations. Corrective or preventive measures is to be taken in case of any deviations. क्लियर कि जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो इंश्योर करता है कि सब एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्लान्स हो,
plus all the resources are optimally used for organization effectively and efficiently. And last is corrective and preventive actions is to be taken in case अगर कोई भी deviations रह गए हैं तो. नेक्स्ट आ जाता है, इसमें फीचर्स तो नहीं है हम पर पॉइंट्स बताएंगे, क्योंकि जब मीनिंग आप लिखते हो तो उसी में काफी सारे फीचर्स निकल के आते हैं. ये नीचे और भी डेफिनेशंस आपके पास दी हुई होंगी, बस पॉइंट्स में एक एक लाइन में लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड, क्योंकि जब आप मीनिंग एक्सप्लेन करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत पॉइंट्स आप बता सकते हो. कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन. गोल ओरिएंटेड मीन्स ये गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है. डेविएशंस जो भी होती है उन्हें करेक्ट करती है और आगे बढ़ती है. सेकेंड इज परवेसिव फंक्शन. परवेसिव हमने कई बार किया है. परवेसिव मीन्स एवरीवेयर. तो कंट्रोलिंग जो है हर जगह होती है, चाहे घर में भी हो, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, ठीक है ना, नॉन बिजनेस, एनजीओज हो, कहीं भी हो, कंट्रोलिंग तो हर जगह होती है. थर्ड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंटिन्यूअस मैंने अभी बताया है, एक साइकिल कंप्लीट होता है इसका तो आगे शुरू हो जाता है, ठीक है ना. एक गलती खत्म होती है तो आगे फिर प्लान बन जाता है दूसरा ठीक करने के लिए, ताकि आगे से ये गलती ना हो. और लास्ट आ जाता है कंट्रोलिंग इज बोथ लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बोथ backward and forward looking. Controlling is both forward and backward looking. Controlling is both forward and backward looking. फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे है, जैसे मैंने अभी बताया था. बैकवर्ड में देखे तो वो पीछे जाता है, मेजर करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ. और फॉरवर्ड देखे तो वो इम्प्रूवमेंट करता है, फिर से प्लानिंग में हेल्प करता है ताकि आगे से गलतियां ना हो. तो आप दोनों तरफ से देखो तो दोनों सर्कल सही हो गया ना, कि जो पीछे मुड़ के देखना कंट्रोलिंग का काम है कि वो देख रहा है कि जो हमने रिजल्ट निकाला है क्या वो एक्यूरेट है, मीन्स जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है और जो एक्चुअल हमारा आया है रिजल्ट क्या वो ठीक है. और फॉरवर्ड लुकिंग में हम कहेंगे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है. क्लियर कंट्रोलिंग. Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ. यस मैम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज एन इनडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विदाउट कंट्रोलिंग बेस्ट प्लान कैन गो अवे. मींस अगर अच्छा प्लान, अच्छा कंट्रोल ना हो तो प्लानिंग का तो कोई यूज ही नहीं है. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, मिस्टेक होती रहेंगी, गलतियां होती रहेंगी, गलतियां ठीक करने वाला कोई नहीं होगा, गलतियां बताने वाला कोई नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग में ही तो देखा जाता है कि जितना भी प्लान बनाए थे क्या वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्या जो वो रिसोर्सेज लगाई थी वो ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड हो रही हैं, जो भी एक्शंस हैं वो टुवर्ड्स दी गोल अचीवमेंट है या नहीं है. तो ये सारी चीजें इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग तो इनडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. और ये जो पहली लाइन लिखी हुई है इसी पे आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई कंट्रोलिंग इज इनडिस्पेंसेबल फंक्शन. यानी कि फिर लोग बच्चे क्या करते हैं, इनडिस्पेंसेबल फंक्शन समझ के लगे रहते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में उसको लिखने में, जबकि इंपॉर्टेंस पूछी है सीधी सीधी कि इंपॉर्टेंस बता दो, ठीक है ना. तो अगर ऐसा कुछ लाइन आती है तो आपने इजीली समझ जाना है ये तो हमसे कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पूछी.
तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आ जाएगी अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग जो है हमारे गोल्स को कंप्लीट करवाता है, क्योंकि हम मानते हैं कंट्रोलिंग हमारी प्रोग्रेस हर एक्टिविटीज को देखता है कि कैसे गोल्स अचीव होंगे। अगर थोड़ी सी भी हमें डेविएशंस दिखती है तो हम उसको उसी वक्त ठीक करने चले जाते हैं, ठीक है ना, और उनको ठीक करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि राइट ट्रैक पे आ जाओ और जो आपके गोल्स है उनको अचीव करो, ठीक है ना। तभी तो वो ट्रैक के प्रोग्रेस पे आ जाएगी, प्रोग्रेस पे चल पड़ेगी, ठीक है। अगर हमारी कोई मिस्टेक निकालने वाला नहीं होगा, आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो इसीलिए तो होते हैं ताकि आपको चेक किया जाए कि आपने ठीक किया है, और नहीं किया तो आप उसको फिर से ठीक कर लो, ठीक है ना। तो आप उसको फिर से चेंज कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। सेकंड आ जाएगा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। गुड कंट्रोल सिस्टम वही है जो नॉट ओनली इंश्योर करता है कि हमारे प्लान्स ठीक बने हैं, बल्कि वेरीफाई भी करता है, ठीक है। एक्यूरेसी को भी जानता है कि प्लानिंग पे जो हमने स्टेज में की है ये सारी प्लानिंग, क्या वो ठीक भी है। मीन्स जो कंट्रोलिंग है वो इंफॉर्मेशन देता है हमेशा हमें कि क्या क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं, और उनको रिवाइज करने में, उनको रिव्यू करने में, अपने स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने में, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हुए हैं उनमें हेल्प करता है। तभी तो एक्यूरेसी आती है, ठीक है ना। एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम यही होगा कि जो जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं, जो जो एनवायरमेंट में चेंजेस हुए हैं उनको चेक करें, ठीक है ना। अगर उनको चेक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक्यूरेसी लेवल है इसको जज करने की, वो भी हम कंट्रोलिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जब आपके प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं, तो कंट्रोलिंग क्या करवाता है, आपको पता भी एक चीज हमने कंट्रोल करनी है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने से क्या होगा, आप जितनी भी वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की, अंडर यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, स्पॉइलेज हो जाती है, उन सबको ये ठीक करता है। तो ये ज्यादातर एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर से काम करता है। देखो प्लान बना लिया, ऐसे भी कर लेंगे वैसे भी कर लेंगे, पर जब चेक नहीं होगा कंट्रोलिंग में, तो तभी तो चेक हो रहा है कंट्रोलिंग में जो रिसोर्सेज है, तभी तो आप ठीक से यूटिलाइज करोगे। अगर वेस्ट कर करके चीज करोगे तो फिर वो फायदा थोड़ा ना, हो सकता है गोल अचीव हो जाए लेकिन उस गोल का अचीव का कोई फायदा नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हम फिक्स करते हैं वो इफेक्टिव कंट्रोलिंग के साथ साथ चलते हैं, ताकि जो यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की वो प्रॉपर हो और वेस्टेज ना हो। तो कहीं ना कहीं देखो कंट्रोल का एक मतलब ये भी है ना, सुपरवाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नजर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब नजर होती है तो ऑब्वियस है वेस्टेज कम होती है। अब सेम ही केस हमारा एग्जामिनेशन का ले, अगर बच्चे चीटिंग करके देंगे तो फिर उसका क्या फायदा ही नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकता है मार्क्स अच्छे स्कोर कर ले। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं एक तरह की नजर भी रखता है ताकि जो रिसोर्सेज है उसका ठीक से यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट आ जाएगा इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। प्लानिंग जो है हम पहले से ही फिक्स कर लेते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स पहले से ही फिक्स होते हैं कि हमने 90% मान लो लेने हैं, पर कंट्रोलिंग क्या करता है, उन स्टैंडर्ड को फिक्स करने में हेल्प करता है। अगर आप अच्छे वे में कंट्रोलिंग करते हो, पॉजिटिव कंट्रोलिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है और वो खुश होते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है। अगर एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम है और हर एम्प्लॉयज को पता है कि ये सब ऐसा ही होना है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी तरह बिहेव करेंगे, अच्छी तरह मोटिवेट होंगे। ensures order and discipline। कंट्रोलिंग जो है हर एक्टिविटी पे, हर एम्प्लॉय पे, ऑर्गेनाइजेशन में नजर रखता है। नजर रखने का मतलब क्या है कि कोई भी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज ना हो, ठीक है ना। और जो एटमोस्फेयर है ऑर्गेनाइजेशन का, एनवायरनमेंट है, वहां पर डिसिप्लिन बना रहे, हर चीज का ऑर्डर बना रहे, ठीक है ना। ऑर्डर का हम पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है कि हर चीज अपनी जगह पे हो, डिसिप्लिन हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा होगा तो कंट्रोलिंग के थ्रू आप उसको देख सकते हो, उसको मिनिमाइज कर सकते हो।
एंड लास्ट आ जाएगा फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शंस। हर एम्प्लॉय हर डिपार्टमेंट जो होता है उसको एक स्टैंडर्ड्स फिक्स करके दिए होते हैं, ठीक है ना, जो उसने कोऑर्डिनेशन के साथ अचीव करने होते हैं। तो जो हमारा कंट्रोलिंग है वो इंश्योर करता है कि जो भी एक्टिविटीज और एफर्ट्स हैं वो मिलजुल के हो, और जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो जाए इजीली। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इन एक्शन लाता है। जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में था कोऑर्डिनेशन का पॉइंट था, तो हमने तब भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन हर जगह है, चाहे प्लानिंग हो चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, ठीक है, इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो एसेंस क्या ही दिया है, तो इसका मतलब ये तो हर जगह आएगा, तो कंट्रोलिंग में भी आएगा। कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल है जब सब एक्टिविटीज ठीक हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल मिलके अचीव हो, हर डिपार्टमेंट हर एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड फिक्स हो और पता हो, तभी वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे और जो गोल है वो अचीव हो जाएंगे। क्लियर? एनी डाउट? इम्पोर्टेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको नोट्स बना के लिखना है मीनिंग के साथ सारे पॉइंट्स। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से सारी इम्पोर्टेंस। फर्स्ट है अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो कंट्रोलिंग है हमारी प्रोग्रेस को, हमारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट हेल्प्स टू हाईलाइट द डेविएशंस एंड हेल्प इन टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, ताकि प्रोग्रेस जो है वो इजी हो जाए। Second है judging accuracy of standards. Good controlling not only ensures the actions in accordance to your plans, but it also helps to verify or review your plans as per your standards that is fixed. Controlling helps the to provide the changes, जो चेंजेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनको चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, रिव्यू करता है, रिवाइज करवाता है और उसको एक्सेप्ट करवाता है। नेक्स्ट आ जाएगा मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम पर्टिकुलर नॉर्म्स और रूल्स की बात करें तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज नहीं होने देता, स्पॉइलेज नहीं होने देता। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अगर प्लानिंग अच्छी होगी, एडवांस में होगी, तो कहीं ना कहीं आप देखना एम्प्लॉयज का जो मोराल है, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन है वो बढ़ता है। पर कंट्रोलिंग भी हेल्प करता है उसको मोटिवेट करने में, उसके स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने में। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अगर इफेक्टिव और पॉजिटिव कंट्रोलिंग है तो वो मोटिवेट करती है हमारे एम्प्लॉयज को। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग जो है हमारी ईच एंड एवरी एक्टिविटी को नोट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो मिनिमाइज कर देता है कोई भी अगर अनडिजायरेबल एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, और वो डिसिप्लिन और ऑर्डर का जो है एटमोस्फेयर वो क्रिएट करता है। एंड लास्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शंस। एवरी एम्प्लॉय और एवरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं, सब काम कोऑर्डिनेशन से होता है ताकि गोल जो है वो अचीव हो सके। और कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि सब इंडिविजुअल्स में कोऑर्डिनेशन हो और जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट विल बी अचीव। तो ये इंश्योर करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। यस, क्लियर? एनी डाउट? Yes, ma'am. जो लिमिटेशंस है ये हमारी कट हो चुकी है, ठीक है, पर हम सोच रहे हैं कंट्रोलिंग तो बहुत अच्छा है, इसमें तो सब ठीक है, तो लिमिटेशंस भी है, पर लिमिटेशंस भी होती है, ठीक है ना, क्योंकि कंट्रोलिंग करवाना ही एक कॉस्टली अफेयर है। कंट्रोलिंग में वही चीज है, हम सिर्फ रुपीज और इन्हीं चीजों को देखते रहते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स को देखते हैं, क्वालिटेटिव को नहीं देखते, तो कुछ इस टाइप की उनकी कुछ लिमिटेशंस भी है, पर आपके टॉपिक में नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे दो ही टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंस और लास्ट में प्रोसेस। अब इसमें क्वेश्चन आता है कंट्रोलिंग स्टार्ट्स वेयर
प्लानिंग एंड्स, ऑर्गेनाइजिंग एंड्स, डायरेक्टिंग एंड्स या स्टाफिंग एंड्स? यस, कौन बताएगा? कंट्रोलिंग स्टार्ट्स वेयर? कंट्रोलिंग कहाँ शुरू होती है, जहां क्या एंड होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या स्टाफिंग? इसमें हमने कई बार बता लिया अभी। स्टाफिंग मैम। ऐसे नहीं बताना कि स्टाफिंग एंड। यहाँ कंट्रोलिंग के साथ स्टाफिंग का तो लेना देना नहीं है, यहाँ कंट्रोलिंग के साथ प्लानिंग का था ना। वो कह रहे हैं कंट्रोलिंग कहाँ स्टार्ट होती है, जहाँ प्लान बनने बंद हो जाते हैं, वहीं से हमारी कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है ना। स्टाफिंग एंड नहीं यस कहते। मैम, यस मैम, सॉरी। ये उस वे में पूछ रहा है। तभी तो हमने पहली फीचर्स में बता दिया कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब ये तो एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर प्लान ही नहीं बनेगा तो कंट्रोल किसे करोगे, और अब जब कंट्रोल ही नहीं करोगे तो प्लान बनाने का क्या फायदा? मतलब जब उसको देखोगे ही नहीं कि पूरा हुआ है नहीं हुआ, तो फिर प्लान बनाने का क्या फायदा? तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग, यस मैम। कंट्रोलिंग के चैप्टर में जब भी कुछ ऐसा आए तो हमेशा प्लानिंग से रिलेटेड ही होगा वो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग स्टार्ट्स वेयर प्लानिंग एंड, जहाँ प्लान बनाने बंद हो जाएंगे वहां कंट्रोलिंग शुरू हो जाती है। प्लान बन के खत्म हुआ, कंट्रोल का काम शुरू हो गया। जहां कंट्रोलिंग हो गया, आप ये मत देखो कि यस मैम। देखो प्लान हमने बनाया कि हमने 90% स्कोर करना है, तो जो जो हमने उसके बाद ऑर्गेनाइज भी किया वो भी किया, वो पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग ही है, समझ रहे हो? हम कंट्रोल ही कर रहे हैं वो सारी चीजें। जहां हमारा रिजल्ट आके आ गया कि 90% नहीं आए, कम आए, फिर प्लान शुरू हो गया। ऐसे ही करते हैं। अब तुम्हारी 12th हो जाएगी तो अब फिर 12th के बारे में तुम ना सोचोगे, फिर फर्स्ट ईयर के बारे में सोचोगे, उससे रिलेटेड प्लान बनाओगे, फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड ईयर का शुरू हो जाएगा। ऐसी लाइफ का है, एक आपका खत्म होता है गोल तो आप दूसरा शुरू हो जाता है। तो यहाँ प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। इसमें एक आता है कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज बाय मोटिवेटिंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस या प्लानिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है? मोटिवेटिंग प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है? बताइए। अभी बताया मैंने, कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। अब इसमें आ जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग या फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। तो इसमें दोनों आ जाएंगे, बोथ। फॉरवर्ड लुकिंग भी है कंट्रोलिंग और बैकवर्ड लुकिंग भी है। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं कंट्रोलिंग से रिलेटेड। अब इसमें एक ऐसे इसी सेम रिपीट आता है, कंट्रोलिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट। कंट्रोलिंग किसके बगैर नहीं चल सकता? प्लानिंग के बगैर, ऑर्गेनाइजिंग के बगैर, डायरेक्टिंग या लीडरशिप के बगैर? हाँ जी, आप बताओ। प्लानिंग। ऑब्वियस है, प्लानिंग के अगेंस्ट। प्लानिंग। ठीक है ना। अगर इसमें 1 मार्क के और क्वेश्चन देखें तो ऐसे आ जाते हैं, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which monitors actual performance of each and every employee to accomplish goals। वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? तो आपने सारे फंक्शन सोचने शुरू कर देना। जहाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कंपैरिजन की बात आएगी, वो क्या होगा? कंट्रोलिंग होगा, ठीक है। जहाँ ये वर्ड्स यूज होंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस हर एम्प्लॉय की देखी जाती है ताकि वो गोल अचीव कर सके, यानी कि वो क्या है? कंट्रोलिंग है। इसके अलावा भी आ जाता है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कंपेयर्स स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर वही लाइन आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग हो जाएगा, जहाँ एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। सिंपल भी आ सकता है, डिफाइन कंट्रोलिंग, ऐसे ना भी पूछे, ठीक है ना। नेम पूछ के एक्सप्लेन भी कह सकते हैं। 2 फीचर्स भी आ सकते हैं 1 मार्क में। फिर ऐसे भी आ सकता है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच प्रीसीड्स कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग को आगे क्या है? वही प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग है, हम यही कह सकते हैं। फिर आ जाता है, नेम 2 फंक्शंस विच आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। कौन से 2 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो इंटरडिपेंडेंट है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, ठीक है ना। ये 1 मार्क में काफी बार क्वेश्चन आता है क्योंकि इस पे पूरा टॉपिक था, वो तो चलो अब टॉपिक कट गया, लेकिन आपको फिर भी पता हो
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दो ऐसे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। प्लान बनाते ही इसीलिए ताकि उसको चेक करे, कंट्रोल करे, और कंट्रोल करने के बाद फिर से प्लान बनता है। फिर प्लान नहीं बनेगा तो फिर फायदा क्या होगा उसको कंट्रोल करने का। इसमें अब ऐसे भी आ जाता है, गिव वन रीजन व्हाई कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। क्यों कंट्रोलिंग को बैकवर्ड कहा जाता है? बैकवर्ड मतलब क्यों पीछे मुड़ के वो देखते हैं? क्योंकि वो कंपेयर करती है और इवेल्युएट करती है वो एक्टिविटीज जो हमने पास्ट में की हैं, इसलिए इसको बैकवर्ड कहा जाता है। ठीक है ना। प्लान तो हमने पहले बनाया था, आज हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं ना। हमने 90% का सोचा था, वो पहले बोला था ना, उसके बाद हमने कितना काम किया और अब ले भी आए। तो बैकवर्ड मतलब पीछे मुड़ के बताना कि हमने इवेल्युएट करना है एक्टिविटीज को। और अगर फॉरवर्ड आ जाए तो फॉरवर्ड मतलब क्या हुआ कि वो देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि हम आगे की देखते हैं, आगे की सोचते हैं कि आगे से ना हो ये गलतियां। पीछे देखने का मतलब है पीछे क्या गलतियां हो गई उसको देखना, कंपैरिजन करना, ठीक करना, और आगे के लिए कि आगे से ये गलती ना हो। ऐसे ही होता है लाइफ में। ये तो है नहीं कि पिछला नंबर हम जाके चेंज कर सकते हैं। हम कह देते हैं ना 11th में जो हो गया, पर अब 12th में ना हो वो गलती। फिर 12th में भी चलो हो गई किसी तरह, तो हम आगे तो नहीं चाहेंगे ना सेम रिपीट हो। तो कहीं ना कहीं वो बैकवर्ड भी देखते हैं और फॉरवर्ड भी देखते हैं कि आगे से चलो ना हो, क्योंकि जो गलती होगी उसको तो ठीक किया नहीं जा सकता। हाँ ये है कि आगे से हम गलतियां सुधार सकते हैं। तभी तो कंट्रोलिंग का मतलब यही है कि अपने जो भी उसको डेविएशन है उसको ठीक करो, उसको प्रिवेंटिव मेजर्स लेके ठीक करो, करेक्ट करो। क्लियर है। अब इसमें इस प्रोसेस है, प्रोसेस आपको लिखवाया जाएगा प्रॉपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रोसेस बहुत ही। मैम इसके बाद टेक्निक्स वाला है टॉपिक ना? कौन सा? जो कंट्रोलिंग मॉडर्न टेक्निक्स है? टेक्निक्स। नहीं नहीं, वो तो कटा यस हुआ है, मैम। वो तो शुरू से ही कटा हुआ है, वो कभी भी नहीं होता था। कंट्रोलिंग में बता मतलब दी प्रोसेस के बाद कोई भी टॉपिक। टॉपिक नहीं है? हाँ प्रोसेस के बाद कोई टॉपिक नहीं है? नहीं, खत्म बस प्रोसेस। मैम बस 2-3 टॉपिक चाहिए। हाँ मैं तभी तो बोल रही हूँ, पहले क्या होता था, इंपॉर्टेंस होती थी और लिमिटेशन होती थी, वो तो एक ही टॉपिक हो गया, मीनिंग, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन मतलब। सेकंड टॉपिक होता था रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और थर्ड Yes. टॉपिक होता था हमारा प्रोसेस। मतलब इस चैप्टर में हम, मैं कहती हूँ